हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे आज हम। ठीक है, 3 से कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। इसमें हमारे पास कहा गया एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p by q वेयर p and q are integer and q not equal to 0। क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, हमें क्या करना है, इन सबको p बाई q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, देखिए नंबर क्या है हमारे पास 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है। अब हम कैसे इसको p बाई q की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, देखिए समझेगा ध्यान से। देखिए कल मैंने आपको सिखाया था कि हम p बाई क्यू की फॉर्म से डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं। ऐसे मान लीजिए कल हमने लिया था एक नंबर 1/2। ठीक है, इसका हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया था 0.5 और हमने लिया था 1/3। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया था 0.333 ऐसे ही रिपीट हो रहा था हमारा। तो हमने लिखा था इसको 0.3 के ऊपर बार। अब हमें क्या करना है, हमें देखिए कल हमने फ्रैक्शन फॉर्म से डेसिमल फॉर्म बनाया था। आज हमें क्या करना है, इसके अंदर डेसिमल फॉर्म से इसकी फ्रैक्शन फॉर्म बनानी है। अब मान लीजिए जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 0.5। ठीक है, इसी को ले लिया हमने 0.5 को, और हमें क्या करना है, इसका p बाई क्यू की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। तो ये 0.5 है, ये डिनोमिनेटर में क्या होगा 1। जब हम पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं हम उतने जीरो नीचे लगा देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया 5/10। ठीक है, न्यूमिनेटर से हमारा डेसिमल हट गया तो हम काट लेंगे, 5 1 5 और 5 2 10। तो ये आ गया हमारा 1/2। अब इसको देखिए हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन से p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे निकालेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास 0.3 के ऊपर बार। अगर हम यही तरीका यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो देखते हैं हमारा आंसर आता है या नहीं आता। तो देखिए 0.3 के ऊपर जो बार लगा हुआ है इसको हम हटा लेते हैं और नंबर को ऐसे लिख लेते हैं रिपीटिंग फॉर्म में। और बार हटाएंगे तो मतलब नंबर 3 हमारा रिपीट होता जा रहा है। डिनोमिनेटर में क्या है इसके 1। अब अगर हम न्यूमिनेटर से डेसिमल को हटाएं और नीचे लगाएं 0, तो हमें कितने 0 लगाने पड़ेंगे ये हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि जो 3 है हमारा वो रिपीट होता जा रहा है। यही तरीके से 0 भी हम क्या लिखते चले जाएंगे ऐसे ही, तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा 0.5 पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट था तो हमने यहाँ पे 1 0 लगा दिया था। बट यहाँ पे पॉइंट के बाद हमारे पास इनफाइनाइट नंबर है, मतलब बहुत सारे नंबर हैं, तो हम बहुत सारे 0 तो यहाँ पे नीचे लगाएंगे नहीं डिनोमिनेटर में। तो इस तरह के नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे बनाते हैं, इसका एक पूरा प्रोसेस होता है। तो उसी प्रोसेस को हम समझते हैं। तो देखिए इसको हम रफ कर देते हैं। ये बस आपको समझाने के लिए था कि जब हमारे पास जब इस तरह का नंबर हो जिसमें बार नहीं लगा होता, ठीक है, तो उसको तो हम बहुत इजीली बना सकते हैं। मगर जिसमें बार लगा हुआ है उस तरह के नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, उसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट है उसका 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है 0.6 बार। आप एक एक स्टेप को बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे। लेट इसको हम x मान लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार। अब क्या करना है हमें, देखिए x
ये जो बार लगा हुआ है 6 के ऊपर उसको हटा लेना है और नंबर को रिपीट करके लिख देना है। ठीक है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि बार लगा हुआ है, जब बार का मतलब क्या होता है, वो नंबर हमारा बार बार आ रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है नंबर। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ समझनी है, हमें 1 लिखना है, ठीक है, और ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। तो 0.6 के ऊपर सिर्फ बार है, तो हम 1 के साथ एक जीरो लगाएंगे। ठीक है, एक जीरो क्यों लगाना है, हमें देखना है कि कितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। तो जितने डिजिट के ऊपर बार लगा होगा उतने हमें क्या करने, जीरो लगाने। तो 1 के साथ जब हम 1 0 लगाएंगे तो ये हमारा क्या बन गया, 10। अब क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड। ठीक है, हम दोनों साइड जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्या हो जाएगा हमारा 10x और 0.6 जो 6 रिपीट हो रहा है, यहाँ से एक जो 6 है वो पॉइंट के लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो ये जाएगा 6.666। ठीक है, इस 6 को हम कितने भी बार ले सकते हैं क्योंकि ये रिपीट होता जा रहा है। अब 10 से मल्टीप्लाई करने से पहले जो इक्वेशन थी उसको हम मान लेना इक्वेशन 1, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आई उसको मान लेना इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 10x में से हम x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 10x माइनस x इक्वल टू 6.666, रिपीट हो रहा है हमारा। ठीक है, इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0.6666। ठीक है, तो 10x में से हम x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 9x, और 6.666 में से 0.6666 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा हमारा 6। ठीक, देखिए x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या आ जाएगा 6/9। इसको हम 3 से कैंसिल कर लेंगे, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो जो हमारी x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 2/3। लिखेंगे x इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो जो हमने x को लेट किया था स्टार्टिंग में, देखिए ध्यान से, हमने स्टार्टिंग में x को क्या लेट किया था 0.6 के ऊपर बार, और x हमारा किसके इक्वल आ गया 2/3 के इक्वल। तो जो हमारी जो इसकी डेसिमल फॉर्म थी, ठीक है, जो इसकी डेसिमल फॉर्म थी वो अब क्या बनेगी, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म, मतलब p/q की फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। तो इस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं जिनके ऊपर बार लगा होता है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट में हमारे पास 0.47 बार। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। देखिए सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन हमारे पास 0.47 के ऊपर बार लगा हुआ है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, हम इसको लेट करेंगे, ये x के इक्वल है, लेट x इक्वल टू 0.47। यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो बार है वो सिर्फ 7 के ऊपर है। ठीक है, तो सिर्फ 7 ही हमारा रिपीट होगा। तो लिख लेंगे इसको x इक्वल टू 0.4777। ठीक है,
7 को हम अपनी मर्जी से कितनी भी बार ले सकते हैं और ये रिपीट होता जा रहा है क्योंकि। अब देखिए ये होगी हमारी इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, कितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, एक डिजिट के ऊपर, तो उसको हम एक जीरो लगाएंगे 1 के साथ, तो क्या बनेंगे 10। ठीक है, ये आपको रफ में करके देख लेना है। अब क्या करना है, हमें दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 10 से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 को। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ये 10x और 0.4777 जो लिखा है इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4.7777। ठीक है, 7 हम अपनी मर्जी से कितनी भी बार ले सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में पॉइंट के बाद यहाँ पे 4 डिजिट है, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 टाइम्स 7 लिख लिया। अब देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन बनी इसको हमने मान ली इक्वेशन 2। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो 10x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10x माइनस x और 4.7777 में से 0.4777 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए 10x माइनस x क्या आ जाएगा 9x, और जब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ध्यान समझिएगा क्या आएगा, देखिए क्या है हमारे पास 4.7777, तो सब्ट्रैक्ट करना है हमें 0.477 और 7 माइनस कर देना है हमें। 7 माइनस 7 0, यहाँ 0, यहाँ 0, 7 माइनस 4 यहाँ आएगा 3 पॉइंट और फिर 4, तो ये आ गया हमारा 4.3। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू 4.3 और जो 9 है वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ऊपर से हम डेसिमल को हटाएंगे तो डेसिमल के बाद हमारे पास एक डिजिट है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 0। ठीक है, तो जो वैल्यू है x की वो क्या आ जाएगी 43/90। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इसका p/q की फॉर्म। तो x हमारा क्या था 0.47। ठीक है, इसकी p/q की फॉर्म आ गई 43/90। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। देखिए थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास 0.001 है। ठीक है, और 001 तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब ये तीनों नंबर हमारे तीनों डिजिट जो हैं वो रिपीट होंगे। देखिए इसको करते हैं हम। क्वेश्चन है थर्ड पार्ट 0.001 इस पे बार लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे। लेट x इक्वल टू 0.001 और 001 पे बार लगा हुआ है। ठीक है, तो जो तीनों डिजिट हमारे पॉइंट के बाद तीनों रिपीट होंगे, तो 0.001 और 001 हम इस तरीके से इसको लिख लेते हैं रिपीट करके। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये इसको मान लें इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ध्यान से। हम 1 लिखेंगे, पॉइंट के बाद हमारे पास 3 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम लगाएंगे यहाँ पे 3 0। तो नंबर क्या बन गया हमारा ये 1000। इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन
1/10,000, ठीक है। तो x हो जाएगा हमारा 1000x और राइट साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 001 है हमारा वो पॉइंट के लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो हो जाएगा 0.01 सेकेंड। ये आएगा हमारा 001.001001, ठीक है। 001 हमारा रिपीट हो रहा है, तो हम अपनी मर्जी से इसको कितने भी बार ले सकते हैं। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन 2। अब क्या करना है, देखिए ध्यान से, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 को फ्रॉम 2 से, ठीक है। इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1000x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए ध्यान से, 1000x माइनस x, और राइट साइड में क्या आएगा 001.001 माइनस 0.001 और 001। 1000x में से x सब्ट्रैक्ट होगा, क्या बचेगा हमारे पास 999x। राइट साइड में जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो सब सेम है, तो कट जाएगा हमारा, और डेसिमल के पहले क्या 001 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा हमारा ये 1, ठीक है। 1 बचेगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद। x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/999, ठीक है। तो ये आ गई x की p/q की फॉर्म। तो देखिए ध्यान समझिए एकदम, हमने x को क्या माना था, ये हमारा x था 0.001, और इसकी p/q की फॉर्म आ गई 1/999, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कहा गया एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म p/q। तो ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे ही है, इसको भी हमें क्या करना है, p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। आगे पढ़ते हैं। आगे, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स, डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। पहले हम इसका आंसर निकालते हैं, फिर देखते हैं कि हम सरप्राइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर हमारे पास 0.99999, ठीक है। ये इस तरीके से रिपीट होता जा रहा है। इसको हमें 10, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को, तो ये हो जाएगा हमारा 10x, और 9 है हमारा वो लेफ्ट साइड आ जाएगा, पॉइंट के पहले आ जाएगा, ठीक है। तो 9.99999, ठीक है। ये हो गया, ये होगी हमारी इक्वेशन 2। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को फ्रॉम 2 से, ठीक है। तो 10x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10x माइनस x, और राइट साइड में आएगा 9.99999 माइनस 0.9999 और 9। 10x माइनस x आ जाएगा हमारा 9x, और राइट साइड में आएगा पॉइंट के बाद, तो हमारा डिजिट सेम है, पॉइंट के पहले यहाँ पे 9 है और यहाँ पे क्या है 0, तो यहाँ बचेगा हमारा 9। तो x की वैल्यू आ जाएगी 9/9
विच इज इक्वल टू 1। कट जाएगा ये, 9 × 9, 9 × 9, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। ठीक है, चाहे 1/1 लिख लो आप, चाहे 1 लिख लो। तो हमें p/q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो हमने इसको कर दिया। अब हमें यहाँ पे समझना है कि जब हमने 0.999 को, ध्यान समझे थोड़ा सा, 0.99999 को हमने p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस किया, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा 1। तो हमें बस यहाँ पे ही समझना है कि जो 0.9999 है वो एकदम नियरेस्ट वैल्यू है किसके, 1 के। तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ले सकते हैं कि ये 1 के इक्वल है। ठीक है, तो बस यही बात हमें इसमें समझनी है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है, 3 हो गया, 4 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। उसके बाद देखेंगे जो ब्लॉक हमारा रिपीट हो रहा है, मतलब जो डिजिट हमारा रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं जो रिपीट हो रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन हमने कल निकालना सीखा था, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में निकाले थे डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसमें कहा गया था हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो लास्ट वीडियो में हमने डेसिमल एक्सपेंशन निकालना सीखा था। उसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, इसको निकालते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास 1/17। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 p/q की फॉर्म है 1/17। इसका हम निकालते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। तो न्यूमरेटर 1 है तो उसको अंदर रखेंगे और डिनोमिनेटर रखेंगे बाहर 17। ठीक है, तो देखिए 1 हमारा छोटा है तो यहाँ पे लगाएंगे हम पॉइंट, यहाँ आ जाएगा 0, फिर 1 0 और लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, एक और 0 आ जाएगा। ठीक, अब हमें इसको करना है डिवाइड। तो 17 5 होता है हमारा 85। सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा हमारा 15। ठीक है, अब इस पॉइंट से यहाँ पे एक 0 लगाएंगे। अब देखिए 17 का टेबल आप लोगों को आता होगा। 17 7 से कितना होता है हमारा, 17 7 से होगा 7 7 49, कैरी 1, 7 1 7 और 4 11, 17 7 जो होता है 119। 17 8 से देखते हैं कितना होता है, 8 7 जा 756, कैरी 5, 8 1 जा 8, ये आएगा 136। फिर 17 × 9, 17 9 से कितना होता है, 9 से 63, कैरी 6, 9 1 जा 9 और 6 15। तो ये टेबल आपको आना चाहिए 17 का। ठीक है, 17 9 से देखिए 153 होता है तो बड़ा है, तो हम लेंगे 17 8 जा 136। तो यहाँ पे हम लेंगे 17 8 जा 136। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 14, 0.60 आएंगे और 17 8 जा 136, फिर से कटेगा ये, माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 4।
फिर 0.60 लेंगे यहाँ पे हम। 17 2 होता है हमारा 34। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचेगा हमारा 6.60। हमें क्या करना है, ऐसे डिवाइड करते चलना है। और कब तक करना है, जब तक हमें हमारा रिपीटिंग ब्लॉक ना मिल जाए। ठीक है, हमें तब जाकर रुकना है जब नंबर रिपीट होने स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो भी इसको हम डिवाइड करते रहते हैं। तो 17 देखिए 17 3 कितना होगा 51। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 9.60। 17 5 आ गया हमारा 85। रिमाइंडर बचेगा 5.60 लगाएंगे। 17 2 ये आएगा 34। रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 16। फिर 0.60 लगाएंगे यहाँ पे। 17 9 होगा हमारा 153। रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 7। 0.0 17 3 होता है हमारा 51। और 17 4 कितना होता है हमारा, देखिए 17 4 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 17 4 4 7 28 कैरी 2 ये को 68। ठीक है, तो 17 4 लेंगे 68 आएगा। फिर यहाँ 68 होगा, सॉरी 68। रिमाइंडर बचेगा हमारा 2। पॉइंट लगा के 0 उतार देंगे, पॉइंट से 0 उतार देंगे। 17 1 17। रिमाइंडर बचेगा हमारा 3। अब देखिए हम यहाँ कर लेते हैं। रिमाइंडर 3 बच रहा है, पॉइंट से उतार लेंगे 0 और 17 1 फिर 17 आएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा 13। फिर पॉइंट से लगाएंगे 0, फिर 17 7 हमारा होता है 119। 17 7 देखते हैं। 17 7 119। फिर रिमाइंडर बचेगा हमारा यहाँ पे 11। फिर 17 देखिए पॉइंट 0 उतारेंगे, नीचे लगा लिया हमने। और 17 6 कितना होता है, 17 6 होगा हमारा 102। ठीक है, 17 6 102। रिमाइंडर बचेगा हमारा यहाँ पे 8। फिर 0.60 आ जाएगा। फिर 17 4 हमारा होगा 68। रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 12। फिर 17 देखिए पॉइंट से 0 आएगा यहाँ पे। 17 7 होता है हमारा 119। ठीक है, अब रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 1। अब यहाँ पे हमें एक बात समझनी है कि ये रिमाइंडर क्या बच रहा है 1। तो स्टार्टिंग में भी हमारे पास क्या था, 1 था। देखिए ध्यान से थोड़ा सा, स्टार्टिंग में क्या था हमारे पास 1, और यहाँ पे जाके दोबारा रिमाइंडर 1 आ गया। तो अगर इसको हम आगे और कंटिन्यू करेंगे तो यही जो हमारे सब नंबर आए हैं, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन आया है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा दोबारा रिपीट होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब इसी के ऊपर क्या करेंगे, बार लगा देंगे। तो हमें ये देखना है कि जो हमारा बार मतलब रिपीटिंग ब्लॉक है हमारा, इसके अंदर टोटल कितने डिजिट हैं। तो डिजिट काउंट करते हैं। देखिए ये 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो जो हमारे पास बार लगेगा वो इस सारे ही 16 डिजिट के ऊपर लगेगा। जो रिपीटिंग ब्लॉक है हमारा उसमें टोटल डिजिट कितने हमारे 16। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक कितने हैं, तो लिखते हैं हम यहाँ पे देखिए ये लिख रहे हैं हम द मैक्सिमम नंबर, क्या कहा गया, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन रिपीटिंग ब्लॉक, रिपीटिंग ब्लॉक कितने हमारे पास 16 डिजिट है रिपीटिंग ब्लॉक में। ठीक है, तो ये 16 हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास देख क्या कहा गया है, इसमें कह रहा है लुक एट सेवरल एग्जाम्पल of rational number in form p by q where p and q are integer with a common factor other than 1 and having terminating decimal representation expansion. Can you guess what property q must satisfy? तो हमें क्या करना है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं जिनकी फॉर्म जो रैशनल नंबर हो और p बार q की फॉर्म में हो, और जो p और q हो हमारा उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, मतलब 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, हमें जो हमारा डिनोमिनेटर होगा, मतलब जो p बाई क्यू में जो हमारा डिनोमिनेटर होता है q, हमें उसको ऑब्जर्व करना है और देखना है कि q के अंदर ऐसी क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि वो हमारे रैशनल नंबर जो हमने लिए हैं वो क्या होना चाहिए, उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आना चाहिए, डेसिमल टर्मिनेटिंग आना चाहिए। ठीक है, टर्मिनेटिंग। तो हम देखते हैं, देखिए हम यहाँ पे पहले लेते हैं 2/5। ठीक है, ये पहला हो गया p बाई क्यू की फॉर्म। दूसरा हम ले लेते हैं 1/2। ठीक है, और तीसरा हम ले लेते हैं 7/8। तो ये तीनों ही क्या है, p बाई क्यू की फॉर्म है इनकी, और जब हम इनका डेसिमल फॉर्म निकालेंगे, इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो वो टर्मिनेटिंग आएगा। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखिए 2/5 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा 0.4। ठीक है, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, ये आएगा हमारा 0.5। और जब 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। ये 0.08, 8 × 64, क्या बचा हमारा यहाँ पे, ये 6 बचेगा, 0.0, 8 × 64 और 8 × 7 = 56, ये 56 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 4 बचेगा, 0.0 और 8 × 5 = 40। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गया, 0.875। तो कि जो भी हमने p बाई क्यू की फॉर्म में रैशनल नंबर लिए हैं, ठीक है, इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आया, टर्मिनेटिंग। ये तीनों ही क्या है, हमारे टर्मिनेटिंग है। तो ये टर्मिनेटिंग क्यों है, हमें इस चीज़ को समझना है। ठीक है, हमें क्यू को ऑब्जर्व करना है। ये क्यू जो है हमारा 5, 2 और 8,
तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, कभी भी जब हम रैशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं और अगर q हमारा जो q है, अगर q हमारा क्या हो 5 हो, ठीक है 5 हो, या फिर 5 का कोई मल्टीपल हो, ठीक है, या फिर मल्टीपल ऑफ 5। और दूसरी बात q हमारा या तो 2 हो या फिर मल्टीपल हो 2 का, मल्टीपल ऑफ 2 हो, ठीक है। अगर हमारा रैशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, वो 5 हो या 5 का मल्टीपल हो, 2 हो या फिर 2 का कोई मल्टीपल हो, ठीक है, या फिर ये दोनों कंडीशन, मतलब 5 भी हो और 2 भी हो। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं एक 7/10 लेते हैं, तो 7/10 में जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या है 10, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 5। तो यहाँ पे 2 भी है और 5 भी है, तो इसका भी जब हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो क्या आएगा 0.7 आएगा, ये टर्मिनेटिंग है। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है, अगर q हमारा मतलब जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 5 हो या फिर 5 का मल्टीपल, और 2 हो या फिर 2 का मल्टीपल, या फिर दोनों हो, ये मतलब इन दोनों के अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई तीसरा नंबर होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, लेकिन दोनों में से कोई है या फिर दोनों है तो वहाँ पे वो हमारा उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा क्या आएगा, वो टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर कभी भी रैशनल नंबर है p बाई क्यू की फॉर्म में और जो q है हमारा वो क्या हो 5 या 5 का मल्टीपल, 2 या फिर 2 का मल्टीपल, या फिर उन दोनों का आपस में प्रोडक्ट हो गई, ठीक है, तो वो क्या आएगा हमेशा टर्मिनेटिंग। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 समझ लिया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया राइट 3 नंबर whose decimal expansion are non-terminating, non-recurring। हमें ऐसे 3 नंबर लिखने हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना ही तो टर्मिनेट हो रहा हो और ना ही तो वो रिपीट हो रहा हो। तो ऐसे लिखने हमें 3 नंबर। तो देखिए लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर देखिए लिखना कैसे है, वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन रिकरिंग होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर लिख लेते हैं हम 0.1 0.2 0.03 0.004 0.005 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। मतलब हमें सेम पैटर्न नहीं लिखना, कुछ अलग करके लिखना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट नंबर हो गया, तो ना ही तो ये रिपीट हो रहा है और ना ही तो ये टर्मिनेट हो रहा है। दूसरा हम लिखते हैं, देखिए 0.2 0.2 0.02 0.002, ठीक है, 0.0002। तो हमेशा हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा पैटर्न सेम नहीं है। पहले 2 के बाद 1 0 था, फिर 2 के बाद 2 0 आ गए, फिर 2 के बाद 3 0 आ गए, फिर 2 के बाद 4 0 आ गए। तो पैटर्न हमारा सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको इस तरीके से लिखने हैं नंबर, ना ही तो नंबर टर्मिनेट हो रहे हो ना ही तो रिपीट हो रहे हो, ठीक है। सेम पैटर्न आपको फॉलो नहीं करना, कुछ हमेशा कम करके या फिर कुछ ज़्यादा करके लिखना है। थर्ड देखिए, थर्ड ले लेते हैं 5.05 0.05 0.005, ठीक है, 0.0005। इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो ये हमारे जो 3 नंबर हमने लिखे हैं, ये तीनों नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, कहा गया फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11।
देखिए यहाँ पे जो ये बात लिखी हुई है, ये चीज़ नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ठीक है। और जो ये लिखा हुआ है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इर्रेशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। अगर इसको हम एक आसान भाषा में समझें तो इर्रेशनल नंबर हमारे वो नंबर होंगे जो ना ही तो कभी ख़त्म होंगे और ना ही तो कभी रिपीट होंगे, ठीक है। ऐसे ये नंबर लिखे हमने, ये तीनों ही नंबर क्या हमारे इर्रेशनल, क्योंकि ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हमारे पास दो नंबर हैं, एक 5/7 और एक 9/11। हमें इनके बीच के 3 इर्रेशनल नंबर लिखने हैं जो इनके बीच में आ रहे हो, ठीक है, और इर्रेशनल। तो फर्स्ट नंबर है 5/7 और दूसरा है 9/11, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5/7 का हम डेसिमल फॉर्म निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। देखिए डिवाइड करेंगे इसको हम, 5 को अंदर रखेंगे, 7 को बाहर, 0.77 जा 49, अब बचेगा हमारा 1 पॉइंट से 0, फिर 7 1 जा, ये 1 भी कट जाएगा हमारा, 7 1 जा 7, ठीक है। यहाँ रिमाइंडर बचेगा 3, पॉइंट से 0 आएगा, 7 4 जा 28, ठीक है। देखिए चलता रहेगा आगे, बस हमें 2-3 डिजिट तक इसको सॉल्व कर लेना है और फिर वहीं छोड़ देना है। तो हमारा जो 5/7 था वो उसका डेसिमल फॉर्म क्या आ गया हमारा 0.714, ठीक है। आगे भी होगा यही, मगर हम इसको भी यहीं पे छोड़ दे रहे हैं। ऐसे ही 9/11 देखिए, डिवाइड करेंगे, 11 8 जा 88, 2 रिमाइंडर बचेगा, पॉइंट से 0, और 11 1 जा 11, यहाँ बचेगा 9, पॉइंट से 0, ठीक है। तो ये 9 दोबारा आ गया, तो जो हमारा 9/11 है वो क्या आ रहा है 0.81, और 81 के ऊपर हम बार लगा सकते हैं, ठीक है इसमें। अब यहाँ पे हमें बात समझनी है, हमें 3 ऐसे मतलब 3 इर्रेशनल नंबर लिखने हैं जो 5/7 और 9/11 के बीच में हो। तो 5/7 को हमने डेसिमल फॉर्म क्या लिख लिया, 0.714, और 9/11 क्या बन गया हमारा 0.81। अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि ये क्या हमारा 71 और ये क्या हमारा 81। 71 और 81 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, देखिए तो लिख लेते हैं ऐसे 0.72, 01, 001, 0001, 0001, ठीक है। पैटर्न सेम नहीं होना चाहिए, पैटर्न कुछ अलग लिखना है हमेशा, ठीक है, और ये ना ही तो खत्म होगा। तो 0.7201, 001, 0001, 00001, ये क्या है 0.71 और 14 और 0.81 के बीच का एक नंबर है जो इर्रेशनल है। इर्रेशनल क्यों है, क्योंकि ये ना ही तो टर्मिनेट हो रहा है, देखिए ना ही तो ये डॉट डॉट डाल रखा है हमने, ना ही तो इसका मतलब क्या ही चलता जा रहा है ऐसे, तो ना ही तो ये हमारा टर्मिनेट हो रहा है और ना ही तो ये रिपीट हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग बोल सकते हैं हम इसको। तो ये हमारा एक इर्रेशनल नंबर है। ऐसे दूसरा नंबर लिखते हैं, 3 नंबर लिखने हैं हमें टोटल, लिख लेते हैं हम 73। तो 02 ले लेते हैं यहाँ पे, 002, 0002, 00002, ठीक है। तो इस तरीके से चलता रहेगा। थर्ड नंबर 0.74, 03 ले लेते हैं यहाँ पे, 003, 0003, ठीक है, ये चलता रहेगा ये। तो ये हो गए, देखिए ये हो गए हमारे 3 इर्रेशनल नंबर। आपको एक बात ध्यान रखनी है, कोई भी अगर हमारे पास 2 नंबर है, ठीक है, उसके बीच के हम इनफाइनाइट
इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी दो नंबर के बीच में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ये बात ध्यान रखना है आपको। तो ये हमने 5/7 और 9/11 के बीच के हमने 3 इरेशनल नंबर लिख लिए, ये 1, ये 2 और ये तीसरा नंबर हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ध्यान से, कहा गया क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। तो हमारे पास की इसके 5 पार्ट है। ठीक है, और मैं बताना है कि क्या है, रैशनल या इरेशनल। तो इसको हम समझते हैं ध्यान से। देखिए मैं आपको यही समझा देता हूँ आगे। मान लीजिए हमारे पास √4 है, तो √4 रैशनल है या इरेशनल है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? हम पहले इसको करेंगे सिंप्लीफाई। तो √4 को हम कैसे ले सकते हैं? √2 × 2, तो ये पेयर बन गया, तो ये रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा 2। तो जो √4 है इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी 2, और 2 क्या होता है हमारा रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये √4 क्या कहलाएगा हमारा रैशनल कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लें √5, क्या लें √5, √5 का कोई परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं हमारा, तो √5 क्या होगा हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, इसका हमारा स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाए, जो सॉल्व होके हमें एक नेचुरल नंबर दे। ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा एक रैशनल, और इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो क्या होगा हमारा इरेशनल। ये आपको ध्यान रखना है, और आपको सिंप्लीफाई करने के बाद वो चीज़ डिसाइड करनी है कि वो रैशनल है या फिर इरेशनल है। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी किसी भी रैशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर जुड़ा हुआ है, ठीक है, रैशनल को मैंने R लिख लिया, इरेशनल को मैंने IR लिख लिया, अगर कभी भी रैशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर जुड़ा हुआ है, अब वो जुड़ सकता है या तो प्लस के साइन से जुड़ा होगा, या तो माइनस के साइन से जुड़ा होगा, या उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या फिर उसके साथ डिवाइड हो रहा होगा। तो अगर रैशनल के साथ इरेशनल जुड़ा हुआ है तो ये कंप्लीट नंबर जो होगा ना हमारा, इस नंबर को हम इरेशनल बोलेंगे। ये बात ध्यान रखनी है आपको, रैशनल नहीं बोलना। ठीक है, ये नंबर क्या हो जाएगा हमारा इरेशनल। कब? जब रैशनल के साथ कोई इरेशनल नंबर जुड़ा हुआ है। बट अगर आपने इसमें कुछ सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद अगर आपका वो इरेशनल नंबर हट जाता है, मान लीजिए वो इरेशनल नंबर आपका हट जाता है, ठीक है, तो वो नंबर क्या बचेगा? सिर्फ हमारा रैशनल नंबर। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आगे हम इसका ये देखते हैं, इसके 6 के 6 पार्ट। इसमें फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा √23। तो 23 तो हमारा किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं। ठीक है, तो जो हमारा √23 है ये क्या है हमारा एक इरेशनल नंबर। ठीक है, और देखिए √25, देखिए ध्यान समझेगा क्या है हमारे पास √25, इसको लेते हैं जरा, √225, ठीक है, तो 225 को हम ले सकते हैं ऐसे 15 × 15। ठीक है, तो पेयर बन गया, तो जब पेयर बन गया तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 15 क्या है हमारा एक रैशनल नंबर। तो ये जो हमारा √225 है इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर है ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। तो हमें इस तरीके से समझना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। अब देखिए थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है 0.3796। ठीक है, और ये यहीं पे टर्मिनेट हो गया, तो जो भी नंबर हमारा टर्मिनेटिंग होगा वो तो हमारा रैशनल ही कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिए ये क्या लिखा हुआ है 7.4784, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.478 के ऊपर बार। ठीक है, और जब ये बार लगा हुआ है तो इसको हम p/q की फॉर्म बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये नंबर भी क्या होगा हमारा रैशनल। ठीक है, ये हो गया रैशनल। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में क्या है, क्या लिखा है 1.0110010001।
तो ये जो पैटर्न है अगर हम ध्यान से देखें तो ना ही तो ये रिपीट हो रहा है और ना ही तो ये टर्मिनेट हो रहा है, चलता जा रहा है ऐसे ही। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये होगा इरेशनल नंबर। ठीक है, ये होगा इरेशनल। अब आपको एक बात समझा रहा हूँ मैं, बड़ा ध्यान समझिएगा। देखिए अगर नंबर है हमारे पास, कुछ बातें ध्यान रखिएगा। फर्स्ट क्या है, पहली बात में ध्यान रखना है कि अगर नंबर हमारा क्या हो, टर्मिनेटिंग हो, प्लस रिमाइंडर में 0 मिल जाए, तो वो होगा हमारा रैशनल नंबर। ठीक है, और अगर नंबर हमारा टर्मिनेटिंग के साथ टर्मिनेटिंग है, ठीक है, और टर्मिनेटिंग होगा तो रैशनल होगा। मगर अगर मान लीजिए नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग है, ये बात ध्यान रखनी है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो भी नंबर क्या होगा हमारा, रैशनल। इररेशनल कब कहलाएगा, जब हमारा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, दोनों ही नॉन होने चाहिए। ठीक है, नॉन रिपीटिंग बोल सकते हैं उसको, या फिर नॉन रिकरिंग भी लिखा होता है बुक में। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिपीटिंग लिख सकते हैं या फिर रिकरिंग लिख सकते हैं, तभी क्या कहलाएगा, इररेशनल। तो बस हमें इरेशनल ध्यान रखना है। इरेशनल नंबर कब होगा, जब वो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, दोनों होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगर टर्मिनेटिंग है तो रैशनल, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ अगर रिपीटिंग है तो वो रैशनल होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था इसके अपने फोर्थ पार्ट में, देखिए फोर्थ पार्ट जो है ये क्या है हमारा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो इसलिए इसको हमने क्या बोला, रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ अगर हमें नंबर क्या मिल जाए, रिपीटिंग, तो वो क्या कहलाता है, हमारा रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग है तो रैशनल कहलाएगा ही। इररेशनल कब कहलाएगा, जब नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या हो, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो इस बुक के अंदर हमने 1.1, 1.2 और 1.3 तक कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे। ठीक है, सेम टाइम और सेम चैनल, इसी चैनल पे आपको वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेंगी। बस आपको वीडियो को देखते रहना है और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी है।